हत्यारे ने सबसे पहले गोली की नोक को घिसकर पतला किया, फिर उसमें ड्रिल की मदद से एक छोटा सा छेद किया और उसमें बेहद जहरीले मरकरी की कुछ बूंदें डाल दी। बस इसी तरह उसने एक घातक जहरीली गोली तैयार कर ली। गोली को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए उसने ब्लैक मार्केट से बंदूक के अलग अलग पार्ट्स खरीदे। कई बार टेस्टिंग और असेंबलिंग करने के बाद माइक ने आखिरकार एक हाई पावर्ड स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। राइफल को और बेहतर बनाने के लिए माइक ने खुद का साइलेंसर बनाने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपनी कार का बम्पर जानबूझकर तोड़ा, फिर तुरंत उसे रिपेयर शॉप पर ले गया, जहां वो एक आम ग्राहक बनकर कार ठीक कराने का नाटक करने लगा, जबकि चुपके से अपनी जरूरत के ऑटो पार्ट्स भी इकट्ठा करता रहा। घर लौटने के बाद माइक ने गियर्स को अलग किया, उनमें से बेयरिंग्स निकाली, बीच में एक स्टील प्लेट लगाई और उसे सावधानी से हथौड़े से आकार दिया। आखिर में उसने उस स्टील प्लेट को बेयरिंग्स के साथ जोड़कर ऊपर कैप कस दी और बस एक ऐसा कस्टम मेड साइलेंसर तैयार हो गया जो राइफल में बिल्कुल फिट बैठता था। इसके बाद माइक ने साइलेंसर को स्नाइपर राइफल पर लगाया और उसकी साउंड रिडक्शन क्षमता टेस्ट करनी शुरू की। नतीजे शानदार थे। गोली चलने की आवाज लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी और हथियार बेहद स्मूथ और सटीक तरीके से काम कर रहा था। टेस्टिंग के बाद माइक ने स्नाइपर राइफल खरीदार को सौंप दी और अपने काम से काफी संतुष्ट था। लेकिन तभी खरीदार ने बंदूक उठाई और बिना किसी असेंबली डिटेल पूछे ही उस कस्टम स्नाइपर राइफल को तुरंत जोड़ना शुरू कर दिया। उस महिला की तेज और माहिर हरकतें देखकर माइक समझ गया कि वो इसे उससे भी ज्यादा तेजी से असेंबल कर रही थी, जबकि वो खुद एक प्रोफेशनल हत्यारा था। इसके बाद दोनों एक खुले मैदान में पहुंचे। महिला ने दूर निशाने लगाए, राइफल लोड की, निशाना साधा और फायर कर दिया। हर एक गोली बिल्कुल सेंटर पर जाकर लगी। फिर उन्होंने साइलेंसर की असली ताकत टेस्ट की। महिला ने माइक को कुछ ही कदम दूर से निशाना लगाकर गोली चलाने को कहा। जब गोली चली तो आवाज इतनी धीमी थी कि ये समझना भी मुश्किल था कि गोली किस दिशा से चली है। अब साफ था कि महिला इस हथियार से बेहद खुश थी। अगले दिन वो उसी बंदूक को लेकर हत्या वाली जगह पर पहुंची। उसने तुरंत स्कोप से अपना टारगेट ढूंढा और जिसे उसे मारना था वो कोई और नहीं बल्कि उसी राइफल का निर्माता माइक था। महिला ने राइफल को स्थिर किया, माइक पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, मरकरी वाली गोली की वजह से पूरी राइफल फट गई और महिला अपनी ही बंदूक का शिकार बन गई। दरअसल महिला की तेज और प्रोफेशनल तरीके से राइफल असेंबल करने की स्पीड देखकर माइक समझ गया था कि उसका पुराना संगठन सुरक्षा कारणों से हमेशा अपने रिटायर हो चुके हथियारों को खत्म कर देता था। अपना पीछा छुड़ाने के लिए माइक अपनी पत्नी के साथ जंगलों में छिपकर रहने लगा था। लेकिन उनकी शांत जिंदगी सिर्फ कुछ ही दिनों तक चल सकी, क्योंकि माइक को पता चल गया कि उसका ठिकाना उजागर हो चुका है। वीरान बर्फीले इलाके में किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। माइक तुरंत समझ गया कि कोई हत्यारा वहां पहुंच चुका है। पत्नी को सुरक्षित जगह भेजने के बाद अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। उसने सावधानी से बाहर झांक कर देखा और सच में वो हत्यारा उनके ठीक ऊपर मौजूद था। माइक ने चुपचाप अपनी जगह बदली, फिर बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया और दुश्मन को मार गिराया। लेकिन इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। माइक ने तुरंत अपनी पत्नी से घर के अंदर जाने को कहा और फिर दोबारा ट्रिगर दबा दिया। क्या आप जानते हैं कि माइक ने अपनी ही पत्नी पर गोली क्यों चलाई?